पूरे बिहार में तैयारी हम लोग कर रहे हैं, मजबूती के साथ कर रहे हैं। उसमें रुपौली भी है और रुपौली में भी तैयारी कर रहे हैं। पप्पू यादव तो तेजस्वी को सीएम मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का तो हिस्सा है नहीं, ना पार्टी में है ना और कुछ में है। ऐसा कौन दिन है जिस दिन की गोली नहीं चलता हो, बिहार में मर्डर नहीं होता हो, लड़कियों के साथ में सामूहिक बलात्कार ना होता हो। बिहार के सीएम नीतीश कुमार महिलाओं के लिए जो काम किए हैं उसको लेकर के महिला संवाद रथ रवाना किए हैं आज एक अन्य मार्ग से। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं और राजद की नेत्री हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीमा भारती जी। कभी नीतीश के बहुत करीबी हुआ करते थे, आज तेजस्वी की बहुत करीबी हो गए। क्या कहेंगे महिला संवाद जो रथ रवाना किया गया उसको? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला संवाद यात्रा निकाले हैं रथ। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि महिला अभी के डेट में डबल इंजन की सरकार है और महिला सुरक्षित महसूस कहाँ कर रही है बिहार में। आज बीमा भारती सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं। आज आप देखिए कि हम तो सुरक्षित नहीं है, जनता भी सुरक्षित नहीं है। प्रतिनिधि से लेकर के जनता तक सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। इसलिए कि आप डेली देखते होंगे कि डेली हत्या, लूट, बलात्कार डेली हो रहा है। इस पर जो है कि सरकार का चुप्पी है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सरकार डबल इंजन की सरकार है। प्रवक्ता बोलते हैं कि हमारे राज्य में तो एकदम स्वतंत्र है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि डेली कई ऐसा कौन दिन है जिस दिन की गोली नहीं चलता हो, बिहार में मर्डर नहीं होता हो, लड़कियों के साथ में सामूहिक बलात्कार ना होता हो। हर दिन हो रहा है। इस पर जो है कि शासन प्रशासन सोए हुए हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं है। और महिला का आप जो है कि संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो महिला सुरक्षित कहाँ है? महिला के लिए आप क्या किए हैं? महिला को आप जो है कि जीविका के दीदी के जो है कि जोड़े हैं जीविका में, तो उसके सहारा ले लेकर के आप जो है राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आप जा कर के ज़मीनी हकीकत आप जानने का प्रयास कीजिए। जा कर के ग्राउंड रिपोर्टर जो है कि बन कर के आप जाइए गांव में जाके पूछिए जीविका दीदी का क्या हाल है, उसको किस तरह से जो है कि सरकार के जो अफसर है उसको कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, दबाव से उसको जो है काम लिया जा रहा है। जिसके हिसाब से उससे काम लिया जा रहा है उसके हिसाब से उसको मानदेय कहाँ मिल रहा है, उसका कहाँ काम मिल रहा है। अभी तो इतना महंगाई है, महंगाई पर कोई बात ही नहीं हो रहा है। ना बेरोजगारी पर बात हो रही है, ना पलायन रोकने पर बात हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है। आज जो है कि हमारी महिला जो है मोदी जी कहे थे कि गैस सिलेंडर जो है कि 500 मिलेंगे, 400 मिलेंगे। आज के गैस सिलेंडर का कितना दाम बढ़ गया, आज जो है कि 1200-1300 हो गया है। हमारी महिला बिहार की जलावन पर खाना बनाने पर मजबूर हो गई है। अभी गैस सिलेंडर है लेकिन रखा हुआ है साइड में, अब जलावन पर खाना बना रही है। तो ये सब तो उसका झूठा जो वादा है, उसका जवाब जो है या इसी वर्ष में देने का काम करेंगे। जनता ने 2025 का जो चुनाव होगा, अपने जनता जवाब देने का काम करेगी, ये बात कह रहे हैं। महिला को लेकर के कह रहे हैं नीतीश कुमार नहीं किया, सुरक्षित नहीं है। आप खुद कह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि पिछड़े समाज के लोग, लग रहा है कि तेजस्वी जी के साथ आएंगे, आप भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। बिल्कुल साथ रहेंगे। इस बार जो है कि जनता के साथ में जो डबल इंजन की सरकार ने जो वादा किए थे उस पर खरा नहीं उतरने का काम किए हैं, तो जनता के साथ में छल किया गया है। और इस बार मन बन चुका है, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रहा है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को लोग चाहते हैं और लोग ढेर सारे प्यार देते हैं क्षेत्र में। और जो इन्होंने वादा किए थे हमारे नेता ने कि 10 लाख नौकरी युवा को देने का घोषणा किए थे, कुछ समय मिला 17 महीना सरकार में रहने का, तो 5 लाख नौकरी देने का काम किया है। और समय मिलता तो 10 लाख भी पूरा कर देते। और कई योजना जो है कि हमारे नेता ने काम किया है, ज़मीन स्तर पर उतर करके काम किए हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे और कोई काम हो, सड़क हो, पुल पुलिया हो। तो इस बार जो है कि जनता मन बना चुका है। आपने देखा होगा कि बीपीएससी के छात्र पर किस तरह से लाठी का बौछार हुआ, उतना ठंडा में पानी का बौछार किया गया है। इसलिए कि जो बीपीएससी के छात्र हैं कितना मेहनत करते हैं, कितना तैयारी करते हैं हमारे बच्चे बिहार के, और जब समय होता है एग्ज़ाम का तो पेपर लीक हो जा रहा है। इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है सरकार के लोग, नहीं कोई सरकार के मंत्री को जाकर के हाल चाल पूछने का काम किया। तो सब युवा जो है कि मन बना चुके हैं कि इसको जवाब देने का समय आ रहा है और जवाब मिलेगा। जहाँ तक महिला का बात है, महिला भी समझ चुकी है
और हमारे नेता ने घोषणा किया है माय बहन मान योजना का कि हमारी सरकार बनती है बिहार में तो 1 महीना के अंदर हम सभी महिला को जो है 2500 रुपया देने का काम करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे, जो कि हमारे गरीब जनता 200 यूनिट बिजली जला ही नहीं पाएंगे, वो तो बचत होगा। अभी स्मार्ट मीटर लग रहा है, उससे जनता परेशान है, अनाप शनाप बिल आ रहे हैं। ये सब जो है कि हमारे नेता ने करेंगे। जैसे हमारे नेता का घोषणा है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो 400 मिल रहा है, 400 से 1500 करने का घोषणा किए हैं, ताकि 1500 मिले तो उसका जो सही से भरण पोषण कर सके अपना को भरण पोषण। बीमा भारती इस बार फिर से रुपौली से चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी का आशीर्वाद होगा? बिल्कुल बिल्कुल लड़ेंगे और तैयारी भी है और पूरे बिहार में तैयारी हम लोग कर रहे हैं, मजबूती के साथ कर रहे हैं। उसमें रुपौली भी है और रुपौली में भी तैयारी कर रहे हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव तो तेजस्वी को सीएम मानने को तैयार नहीं है, राजेश राम को कह रहे हैं सीएम होना चाहिए, तो फिर तो मुश्किल होगा। देखिए ये तो हाँ जो है कि सबका अपना अपना सोच है, बोलने का अपना अपना तरीका है और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं और उनको चाहते हैं लोग और उन्हीं को जो है कि स्वीकार भी कर। यादव का साथ मिलेगा रुपौली में इस बार? सब लोग का आशीर्वाद मिलेंगे, सब लोग साथ रहेंगे, आपको देखने के लिए मिलेगा और अब मजबूती के साथ हम लोग चुनाव जीतेंगे। कह रहे हैं कि कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिलना चाहिए सीमांचल में, उसमें से आपकी भी एक सीट आती है, तो पप्पू यादव सीमांचल की जहाँ तक बात है तो कांग्रेस का जिस तरह से कह रहा है कि सीमांचल में कांग्रेस का ज़्यादा उम्मीदवार रहना चाहिए, तो कांग्रेस का तो हिस्सा है नहीं, ना पार्टी में है ना और कुछ में है। तो जो निर्णय करेंगे आला कमान राहुल गांधी है और प्रदेश में भी है, तो सबका निर्णय पर ही होगा किसको कहाँ लड़ाया जाएगा, कहाँ से क्या होगा, तो निर्णय करेंगे आला कमान निर्णय करेंगे। बिल्कुल, हम लोग तो आम कार्यकर्ता हैं, लगे हुए अब बुरा लगे हुए हैं कार्यकर्ता के तरह। पिछली बार क्या चूक हो गई थी बीमा भारती से? देखिए इंसान है, भगवान तो है नहीं, कहीं ना कहीं चूक हुआ होगा, उसका सुधार कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और भरपूर प्यार मिल रहा है, सब जगह समर्थन मिल रहा है कि इस बार जो है कि रुपौली में जीत होगा, निश्चित होगा। चलिए इस बार रुपौली में जीत होगी और फिर से रुपौली चुनाव लड़ेंगे, सभी का आशीर्वाद बीमा भारती को मिलेगा। वहीं तेजस्वी के महिला संवाद जो रथ रवाना हो उसको लेकर के भी कहते हुए नजर आ रही है कि महिलाएं जो है सीएम नीतीश कुमार के राज में सुरक्षित नहीं है, बीमा भारती खुद भी इस राज में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।